सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। संकेत आपकी स्क्रीन पर हैं। फिर से एक पस्त शुरुआत होगी। कल भी शुरुआत बढ़िया हुई थी, मामला दिन भर लड़खड़ाता चला गया और फाइनली 23,900 के नीचे जाके सेशन की समाप्ति हुई। अच्छा खासा ऊपर से करेक्ट कर गया मामला और आज तो शुरुआत ही ठंडी हो रही है और आज ग्लोब ठंडा है भाई साहब। यूएस के मार्केट लगातार बैक टू बैक ट्रम्प ट्रेड तेजी। आज ओवरनाइट जरूर थोड़ा सा पस्त पड़ा मामला, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा आंकड़ा आना है इन्फ्लेशन का प्रिंट, और एक बहाना भी मिल गया उससे पहले शायद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मुनाफा वसूली का। अदरवाइज डे ऑन डे इंचअप कर ही चले जा रहे थे वहां के मार्केट्स। पर इन सब के बीच में सारे समीकरण एक चीज बिगाड़ रही है, वो है डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ। 106 पे आके खड़ा हो गया है और वो न सिर्फ उभरते बाजारों के लिए, डेवलप्ड मार्केट सबके लिए सरदर्द है। नाना प्रकार के सरदर्द है। सेफ्टी के लिए यूएस में पैसा जाना, ग्लोबल ट्रेड के लिए इश्यूज सब आएंगे। मैं किसी दिन डिटेल में समय रहेगा तो उस पर बातचीत करेंगे अपन। पर वो डॉलर इंडेक्स एक्चुअली सरदर्द बन गया है। तो वो संकेत सर स्क्रीन पर सब चलते रहेंगे। वीरू, क्या वॉच आउट करना है आज के सेशन में? शुरुआत थोड़ी पस्त होगी, लेकिन क्या की लेवल्स और किस तरह का साइकी समझ में आ रहा है बाजार का? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, वाकई डॉलर इंडेक्स थोड़ा फियरफुल लग रहा है, बट एक चीज़ है आशीष, निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड करना बहुत आसान नहीं है। देखिए, ये फॉल, ये गिरावट अगर आप कल के हाईएस्ट लेवल से कैलकुलेट करें तो हमारी क्लोज आई थी करीब 350 पॉइंट नीचे। सप्लाई जोन्स वही हैं, बाजार बहुत वीक है और अपने इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ पे कल कॉल राइटर्स थे, कल डॉट हाई आशीष 10 डे में निफ्टी का हाई था, आप नहीं पार कर पाए। और सिर्फ आपके पास जो लॉजिकली जो पुट राइटर्स के जोन थे 24,000 वो टूट गए, उसके बाद आप डीलो पे क्लोज हुए। बट कल ऑलरेडी बाजार गिर चुका है, आज फिर गैप डाउन होगा। 23,800 अगर स्क्रीन पे नहीं टिका आशीष तो पेन है मार्केट में। इन दैट केस 200 डे की ट्रैजेक्टरी जो कि परसिस्ट करती है 23,530 पर, वो खुली है। और दूसरा लॉजिक ये भी है आशीष के बाजार इतना ओवरसोल्ड है, इतना लिक्विडेशन हो चुका है, इतनी शॉर्टिंग है कि कोई भी छोटी सी आई थिंक रिवर्सल ड्यूरिंग द डे एक छोटी शॉर्ट कवरिंग लेके आ सकती है। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। पर आशीष मैं ये कहूँगा, जो भी स्टॉक फ्यूचर्स आप और मैं बोलेंगे शायद नेगेटिव साइड पे या फिर बाय साइड पे, इतना ओवरसोल्ड है ना, इतना ओवरसोल्ड है, प्लीज़ कॉशियसली ट्रेड कीजिए या फिर उस चीज़ को समझिए। बहुत डिफिकल्ट है बाजार, यकीन मानिए। और इतना ओवरसोल्ड पे भी सेल बोलना बहुत मुश्किल होता है आशीष। भाई साहब, ऐसी मैं देख रहा था, 5 तारीख को यूएस इलेक्शंस पे गया था, 103.4 पे था वो डॉलर इंडेक्स। 5 नवंबर को 103.4 पे, आज 13 नवंबर है 106 पे। ये डॉलर इंडेक्स है भाई साहब। स्टॉक जैसे स्टॉक भी इतना मूव नहीं करते जिस तरह से ये मूव कर रहा है। करेंसीज जनरली इस तरह से वॉलेटाइल मूव नहीं दिखाती। खैर, ये है कहानी। मूड थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। वीरू ने सही अंडरटोन रखी है, एकदम बहुत सचेत। हम लोग मेंशन कर रहे हैं स्क्रीन कैसा बिहेव करेगी, आप सुबह कल देख चुके हैं, दिन भर कल देख चुके हैं। अजीब-गरीब हालात हैं, तो कॉशियस रहिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करते रहिएगा। खैर, आज के जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले रख तो दिया है मैंने बीएससी लिमिटेड, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। पर बीएससी के साथ एक इशू है। बीएससी के दोनों एक्सचेंजेस का इशू है 20 नवंबर। आज जैसे निफ्टी बैंक के लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, इसके बाद एनएसई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं कर रहा है। वो निफ्टी 50 के साथ मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा रहा है, मतलब निफ्टी 50 के मंथली वीकली के साथ जा रहा है। बीएससी भी ऐसा कर रहा है। तो और बाजार में जिस तरह का भाव बीएससी को मिल गया है, बाजार ऑलरेडी मान के चल रहा है कि एनएसई से एक अच्छा खासा मार्केट शेयर बीएससी छीन रहा होगा पोस्ट 20 नवंबर, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड फिर से मिल रही होगी इसको। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक अंडरटोन ऑलरेडी भाव में आ चुकी है। कौन सी एक रिपोर्ट थी जो कह रही थी कि बाजार ये मान रहा है कि ऑप्शंस के मार्केट का 30% प्लस मार्केट शेयर, 70 उसके पास होगा, 30 प्लस इनके पास होगा। इस तरह की डिस्काउंटिंग है। अब प्ले आउट हो सकता है इतना छीन ले, पर वो कैसे प्ले आउट होगा, ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव भाव में है।
पर नंबर अच्छे हैं, नंबर को मेंशन कर रहा हूं इस समय। इसकी कल प्रेजेंटेशन देख रहा था, इक्विटी डेरिवेटिव्स का एवरेज डेली टर्नओवर कैसे मंथ ऑन मंथ फटे ही चले जा रहा है। सितंबर में 144 ट्रिलियन रुपीस पे था भाई साहब। एवरेज डेली कॉन्ट्रैक्ट्स हर मंथ कैसे जंप करते चले जा रहे हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस तो, और वो सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। रेवेन्यूज क्यू ऑन क्यू देखते हैं भाई साहब एक्सचेंजेस को, साल दर साल बहुत ही अच्छे दिख रहा होंगे, लेकिन देखना लॉजिकली सीक्वेंशियल चाहिए। जब हम ब्रोकिंग कंपनीज को सीक्वेंशियल देखते हैं तो उनकी एक्सचेंज को कितनी सीक्वेंशियली देखेंगे। 608 करोड़ से बढ़ के 750 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन क्यू ऑन क्यू 47% से बढ़ के 52% हो गए। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा। नंबर्स अच्छे, नंबर्स पे ग्रीन रख दिया। हालांकि स्टॉक ऐसा नहीं सब कुछ डिस्काउंट करा हुआ बहुत तेजी में है, थोड़ा बहुत करेक्ट होता फिर चलने लगता है, उस तरह का मूड है इसका। वरुण बेवरेजेस दूसरा है जिसको मैं हरे में ले जा रहा हूं। वरुण बेवरेजेस ने पहले इस देश में पकड़ बनाई, उसके बाद इसकी की हाईलाइट ये है कैसे ये अपना एड्रेसेबल मार्केट बढ़ाता चले जा रहा है और बाजार को बहुत पसंद आ रहा है। हालांकि ये अपने एडजस्टेड हाइज से ठंडा पड़ा हुआ है, पर कल किया क्या इसने, अपना अनाउंसमेंट क्या आया। तंजानिया में 100% शेयर कैपिटल एक्वायर करा 155 मिलियन डॉलर्स में एक कंपनी का। घाना में 100% इक्विटी कैपिटल एक्वायर करा एक कंपनी का 15 मिलियन डॉलर्स में। ये दोनों जो कंपनियां हैं, एसबीसी तंजानिया और एसबीसी बेवरेजेस घाना, ये दोनों पेप्सिको के लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है, और प्लस अपने खुद के भी कुछ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ब्रांड ओन करते हैं। तो तंजानिया घाना का मार्केट इनके पास 100% स्टेक एक्वायर कर लिए दोनों पेप्सी, और इसमें रेगुलेटरी मंजूरी चाहिए इनको पेप्सिको की। और वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के साथ रिलेशनशिप कैसे हो चुके हैं सब जानते हैं, कोई इशू आएगा नहीं। दूसरा, इन्होंने लूनार मैक नाम की कंपनी में 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा पूरा। पहले ऑलरेडी स्टेक था, अब बचा हुआ पूरा स्टेक एक्वायर करके 100% सब्सिडी बना ली। लूनार मैक क्या है, पेट बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम है। ये वीबीएल के लिए इन हाउस ऑलरेडी काम करती थी, इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लिया। अच्छे एक्विजिशंस हैं, वरुण बेवरेजेस को ग्रीन रखा है। जीएसएफसी को, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स को ग्रीन लेके जा रहा हूं। अब इसमें नतीजों को देखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब पर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग पे जा रहा हूं, क्योंकि इसमें सब्सिडी इनकम का, अदर इनकम का भी खेल होता है। सब्सिडीज डिफरमेंट के साथ आती है, तो हो सकता है तरीका गलत हो, लेकिन बता रहा हूं। ऑपरेटिंग एबिटा 289 करोड़ रुपीस 215 करोड़ से बढ़कर, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन 12% से बढ़ के 18.5% पे आ गए। मुनाफा 285 करोड़ से बढ़ के 303 करोड़ रुपए का आया है। एक्स ऑफ सब्सिडी इनकम, अदर इनकम बता रहा हूं आपको। नंबर अच्छे हैं, दिख अच्छे रहे। 3 हो गए वीरू, तीनों हरे में। जी, मैं अभी अगर आप देखें 3 स्टॉक्स ले रहा हूँ रेड में, रेड ट्रेजेक्ट्री में। याद रखिएगा ये स्टॉक्स वो हैं जिनको मैंने पिक किया है इस आधार पे कि जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी है सेल साइड पे। RSI करीब 41-42 के जोन में, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक फ्यूचर्स जो कि अब RSI 30 के जोन में है, टेक्निकली आप शॉर्ट नहीं कर सकते उनको। यहाँ थोड़ा बहुत स्कोप फिर भी खुला है, पर लेवल्स बेस रखिएगा। अगर बाजार में 23,981 की ट्रैजेक्टरी रिगेन हो गई तो बाजार में शॉर्ट कवरिंग भी आ जाएगी। अपोलो टायर्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टूट चुका है। जरा आप इनके OIs को देखिएगा। एबी फैशन छोड़िए, मैं अपोलो टायर्स से शुरुआत करूँगा आज। और करीब 41 का RSI, और बेस टूट चुका है। बेस है मल्टी मंथ, 12 जून से लेकर अब तक का जो बेस है वो टूट चुका है। कल 471 पे क्लोज हुआ। शॉर्टिंग देखिए, कल इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, उसके बाद शॉर्टिंग शुरू हुई। 18,700 शेयर जुड़े। अब नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट क्या है? नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है करीब 461 के जोन में। फिर कह रहा हूँ लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। अगर 480 को 478 को रीगेन कर गया तो फिर पुल बैक आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अतुल लिमिटेड, कल इसमें 100 डेमा ब्रीच हुआ, डिसाइसिवली ब्रीच हुआ। 3 दिन में बहुत ही शार्प सेलिंग थी। और एक और चीज़, जब 100 डेमा टूटा उसके बाद एक और चीज़ है, जुलाई 2024 से इसमें कंसोलिडेशन था हायर लेवल्स पे, वो ट्रैजेक्टरी टूट गई। वो ट्रैजेक्टरी टूट रही है करीब 7400 के नीचे, और उसके बाद जो क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो 71-54 पे आता है। याद रखिएगा स्ट्रेंथ कब आएगी? अगर ये 74, 50, 60 के ऊपर चलना शुरू कर दे, इन दैट केस ये फिर शॉर्ट कवरिंग चला जाएगा। और एक आदित्य बिरला फैशन में यहाँ पिक कर रहा हूँ। प्लेसमेंट को रीड कीजिएगा ड्यूरिंग द डे, अगर आप कोई काम काज करते हैं तो यहाँ पे कल 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑलमोस्ट हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टॉक फ्यूचर्स अब उनकी टेंडेंसी ये बढ़ गई है
बन गई है कि वो 200 EMA तोड़ के भी ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 293.85 पे कल क्लोज आया। शॉर्टिंग देखिए कल इसमें, मतलब पहले लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई इस स्क्रीन पे, और अगर ये रेंज टूटती है 290 190 की, तो इसमें करीब करीब 280 और 278 का जोन खुला है। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? 300 के ऊपर। इन दैट केस अ शॉर्ट कवरिंग ट्रेड विल ब्रिंग इट आई थिंक क्लोजर टू 310 315। आशीष, मेरे 3 पूरे हो गए यहाँ पर। ओके, क्विकली अगले 3 नतीजों पे फोकस कर रहा हूं। नंबर अच्छे लगे मुझे नायका के। आय 24% बढ़ी, इबिटा 28.5% बढ़ा, मार्जिन्स मेंटेन है, बल्कि थोड़ा सा एक्सपेंशन है 10 बेसिस पॉइंट्स का। मुनाफा 66% बढ़ा है। अच्छे नंबर इसीलिए आपने ऐसे ही कंजम्पशन थीम्स के नंबर्स आते हुए देखे। मेरा मानना ऐसा नहीं कि हम और आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग बहुत कुछ अनलिस्टेड स्पेस से भी अब कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी एडिशनल कंपटीशन तगड़ा बन रहा है कई सारी कंजम्पशन ड्रिवन कंपनीज के लिए। खैर, नायका के नंबर्स अच्छे हैं, वो किसी दिन और डिस्कशन करेंगे कंजम्पशन थीम पे, 12:30 स्पेशल बनाएंगे। मेडप्लस हेल्थ नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन्स में 190 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन है, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि यहां पे एक लार्ज ट्रेड होना है, और अच्छा खासा लार्ज ट्रेड होना है। 9.5% शेयर हिस्सेदारी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग आज बेचने जा रही है। इससे आज बहुत दिनों बाद लार्ज ट्रेड है, और अच्छा खासा लार्ज ट्रेड है। देखते हैं एपेटाइट कैसी रहती है। अगर ब्लॉक विंडो में हो गया छोड़ देंगे, मतलब इसका मतलब हाथों हाथ बिक गया माल। कंटिन्यूस सेशन में दबाव में आएगा ये काउंटर, उस याद से कॉल लीजिएगा। मैं इसको अपफ्रंट लाल लेके चल रहा हूँ। वीरू 6 हो गए। ओके आशीष, मेरे अगले 3 भी रेड ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड हैं, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये मेरी टीम में पिछले 3-4 दिन से था और कल भी था, और अब ये फाइनली 200 EMA के नीचे ट्रेड करता हुआ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्टॉक। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ, जिस प्रकार की शॉर्टिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे डाउन साइड और खुला हुआ है, इस बात के पूरे कयास हैं। कहाँ तक का डाउन साइड खुला है? इमीडिएटली याद रखिएगा, इसमें ग्राउंडिंग टॉप का ब्रेकडाउन भी है। इन दैट केस इसमें अब जो क्रिटिकल सपोर्ट आता है वो आता है करीब 2640 के आसपास, यहाँ से करीब 100 रुपये का डाउन साइड। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ये 2800 के जोन पे निकल जाएगा। यानी देखिए, किसी भी स्टॉक पिक्चर खेलने का तरीका क्या है, मान लीजिए फ्लैट खुले या ऊपर खुले, जब तक 2780 की ट्रेजेक्टरी के नीचे है वीकनेस परसिस्ट करेगी, उस वक्त तक नेगेटिविटी परसिस्ट करेगी, और 2600 करीब 50 और 2640 का जोन यहाँ पे खुला हुआ है। अगला स्टॉक जो पिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स चोला। यहाँ पे एक इन्वर्टेड फ्लैग है, और 1239 पे कल क्लोज हुआ, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट करीब पड़ता है 1200 रुपये के आसपास, और ये वीकनेस तब तक परसिस्ट करेगी जब तक ये करीब 1265 1261 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और तीसरा स्टॉक यहाँ पे इस सेगमेंट का आखिरी, दैट्स हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प कल आप समझ लीजिएगा कि 52 वीक नहीं, माफ कीजिएगा, मई 2024 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे क्लोज हुआ, बट इसने एक लो तोड़ा, वो जो करीब अक्टूबर की सीरीज़ का बेस था वो तोड़ा इसने कल। शॉर्टिंग यहाँ भी हुई, सुबह लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई। अगला सपोर्ट आता है करीब 4602 के जोन में। तो ये 6 स्टॉक्स आज काफ़ी वीक लगते हुए। आज 6 अपने आकलन रखा आपकी स्क्रीन पे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 4 स्टॉक्स अपनी टीम्स में से और बताएंगे आपको। और मेरे अगले 3-4 स्टॉक्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे देखिए। मेट्रोपोलिस को मैं अभी भी ग्रीन साइड पे रखूंगा, कल मेरी टीम में था, कल इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग थी। ये 2-3 पॉकेट्स हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक सेफ लग रहा है। 2150 के ऊपर जब तक है, स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, अबव ऑल रिंग एवरेजेस। स्कोप ऑफ आई थिंक स्ट्रेंथ यहाँ पे परसिस्ट करता है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, बाद में लेकिन कोलैप्स हुआ। बट आईटी में याद रखिएगा टेलविंड यही है अभी, मजबूत डॉलर और साथ ही साथ आई थिंक कमजोर रुपए की वीकनेस। 1860, 1865 और 1850 इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर है, जब तक है स्ट्रॉन्ग है। इन्फो एज कल हालांकि बाद में लेटर हाफ में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, बट एक बात याद रखिएगा, ये टोज पे रखेगा। और क्या अगर ये 78-50, 78-60 के ऊपर चलना शुरू करे तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे पॉसिबली इंतज़ार कर रही है। इन दैट केस करीब 6900 यानी 7900 की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे खुली हुई है। वीकनेस तभी आएगी जब अब 77-50 के जोन को तोड़े। और आखिरी स्टॉक दैट इंडिगो, ये मैं ग्रीन साइड रेड साइड पे लेके चल रहा हूँ। प्लेस किया है नेगेटिवली, कल यहाँ पर भी पेन डे लो पे क्लोज हुआ,
और एक इन्वर्टेड फ्लैग जिसका प्रोजेक्शन करीब करीब इनिशियली आता है करीब 3710 के आसपास का, उसके लिए प्लेस्ड है आशीष। मेरे 10 यहाँ पे एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे। परफेक्ट रखिए। अच्छा, एक कंपनी है मास्टर ट्रस्ट रेडार पे। यह है वैसे एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। अपन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, कह लीजिए ब्रोकर है, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फिक्स इनकम, पीएमएस, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड सब है, देश भर में प्रेजेंस है। कल ये अब तक बीएसई लिस्टेड थी, कल एनएसई के मेन बोर्ड पर भी अब लिस्ट हो गई है। तो अब एनएसई पे जो कंपनी लिस्ट होने आती है आमतौर पर ज़्यादा वाइडली ट्रैक्ड होती हैं। रेडार पे रखेंगे इसको। और कल इसके Q2 नंबर्स भी आए। आय में 28%, इबिटा में 41% और मुनाफे में 58% का जंप। एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी रेस इको चेन को रखिए रेडार पे। साल दर साल रेवेन्यूज 86 करोड़ से बढ़ के 106 करोड़। फ्लैट था प्रॉफिट, इन प्रॉफिट थी, फ्लैट था एकदम, 4 करोड़ पे जंप। इसको समझने का तरीका बेहतर ये है, 0.06 रुपीज ईपीएस था और इस क्वार्टर में पिछले साल 0.06 रुपीज ईपीएस, 2.34 रुपीज का ईपीएस हो गया है। ये कंपनी दरअसल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करती है, रिसाइकलिंग कंपनी है। तो रिसाइकिल करती है, साथ साथ उसके वो क्या कहते हैं ब्रिकेट्स बनाना, वो जो लॉक जैसे होम फर्निशिंग, मेड अप बैग्स, गारमेंट्स, उस रिसाइकिल प्रोडक्ट्स बनाने का काम भी इस कंपनी का है। रखिए रेडार पे इसको। सूला विनयार्ड्स, वरुण बेवरेजेस नॉन अल्कोहलिक अपने जलवे दिखा रही है और अल्कोहलिक नहीं चल रही है। आय 1% गिर गई, इबिटा 24% गिर गया, मार्जिन 33% वाले 25% पे आ गए और मुनाफा 37% ठंडा पड़ गया। दारू कैसे नहीं बिक रही पता नहीं, और वो भी सस्ते में भी नहीं बिक रही अगर मार्जिन गिर रहे हैं तो। डीसीएक्स सिस्टम्स लाल में है। अभी वो ऑर्डर बैक करने की न्यूज आई थी 1-2 दिन पहले, स्टॉक चला था, नतीजे देखिए। ये पता नहीं कंपनियां कहां फॉल्टर कर रही हैं। स्वेलिंग ऑर्डर बुक है, शायद एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हैं, इसके मैनेजमेंट से बातचीत करनी चाहिए। आय 37% गिरी, इबिटा लॉस है 4 करोड़ का, मुनाफा 73% गिर गया, जबकि सारी डिफेंस कंपनीज की ऑर्डर बुक स्वेलिंग थी। मैं ट्राई करूंगा, रिक्वेस्ट डलवाऊंगा मैनेजमेंट से, बातचीत करनी चाहिए ये। लेकिन स्टॉक्स में आज रेडार पर रखेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगेन स्टे कॉशियस। ओवरसोल्ड स्टॉक्स पर भी आई थिंक स्ट्रॉन्ग सेल ग्रिप लेना बहुत मुश्किल है, और सेम इज द केस विद लॉन्ग ट्रेड्स एज वेल। अपोलो टायर्स, अतुल लिमिटेड, एबी फैशन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, चोला इन्वेस्ट और हीरो मोटोकॉर्प, इन सभी में क्रिटिकल एवरेजेस वालेट हुए हैं। 100 और 200 निरमा की ट्रैजेक्टरी, शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। मेट्रोपोलिस पर अर्निंग सपोर्ट अभी भी कायम है। एक्सेल टेक्नोलॉजीज, इन्फोस एज प्लेस्ड स्ट्रांगली, और इंटरग्लोवेशन जो कि इस दौर के लोवेस्ट क्लस्टर पे, और इन्वर्टेड फ्लैग। आशीष बहुत बढ़िया। चलिए, मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, किसी ना किसी वजह से सब टीम में इंक्लूड होते हुए। भाई मैं डर गया, मैं इतने लाल कहां से थे। अब ट्रेड ट्रांजिशन हुई है, बीएसई नंबर्स अच्छे हैं, पर ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा चैलेंज सामने अब खड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, देखते हैं स्टॉक कैसे प्राइस इन करता है। सब चीज़ों को ग्रीन रख दिया सिर्फ नंबर्स पे। वरुण बेवरेजेस बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस, अपना एड्रेसेबल मार्केट फिर तगड़ा बढ़ा रही है। जीएसएफसी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अच्छा, नाइका अच्छे नंबर्स डिलीवर कर गया, मेडप्लस के नंबर्स अच्छे थे। पीएनबी हाउसिंग में आज लार्ज ट्रेड है, ऐसे एनवायरमेंट में देखना है किस तरह का मूड बनता है। ब्लॉक विंडो में छोड़ दीजिएगा, कंटिन्यूस सेशन में हो रहा है तो शायद ये स्टॉक दबाव में जा रहा होगा। मास्टर्स ट्रस्ट ये बीएसई से एनएसई पे लिस्ट हुई है, साथ साथ नंबर्स अच्छे। रेस इको चेन, ये रिसाइकिल वाली कंपनी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग। सूला विनयार्ड्स गड़बड़ा गए, खासे गड़बड़ाए इस वाइन मैन्युफैक्चरर के नंबर, और डीसीएक्स सिस्टम के रिजल्ट्स खासे खराब हैं, इसीलिए लाल में।